और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। अब श्रद्धा भाव के साथ में तीनों चक्रों पे ध्यान करके 3 बार ओमकार का उच्चारण, औ की मात्रा कम, मकार की मात्रा ज्यादा, और मकार में सभी चक्रों को टच करते हुए उसके कंपनों को महसूस करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास को भरिए। सहज श्वास को भरिए। एक बार और श्वास को भरिए। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश, गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुश, 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रिलैक्स। अल्टरनेट नोस्ट्रिल से कपालभाति करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे 100 तक जाने की, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे अपना रिदम बिगड़े स्टॉप कर दीजिए। कंपटीशन नहीं करना है, बी योर ओन कंपटीटर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी, मुद्रा बना लीजिए। पहले एक रिलैक्सेशन का श्वास भर के बाहर करिए सहज। अब शरीर ढीला, अपनी अपनी स्पीड रहेगी। रिलैक्स करिए, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। सारे शरीर में प्राण ऊर्जा को महसूस कीजिए। सारा शरीर स्वस्थ, सारा शरीर निरोग। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। एक श्वास को भर के बाहर करना है, तीनों बंद लगाने। पहले हल्के से जलंधर बंद, फिर पेट पसलियों के नीचे उड़ियन बंद, और एनस रेक्टम को ऊपर पर करके मूल बंद। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। जब असहज लगे तो पहले मूल बंद छोड़ना है, फिर उड़ियन बंद छोड़ना है, फिर जलंधर बंद को छोड़ते हुए गर्दन ऊपर करते हुए श्वास भरिए। जब असहज लगे तो धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। फिर हथेलियों को रगड़ के चेहरे पे आओ। चलिए थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। फिंगर्स को लॉक करके बैठे बैठे जो हमने पर्वतासन, शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, होल्ड करिए। अब श्वास को भर के एक बार होल्ड कर दीजिए।
नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। देखिए कमर के मसल्स, गर्दन के, हार्ट के, फेफड़े सभी स्वस्थ, आर्मपिट, डेल्टॉइड सभी स्वस्थ। श्वास को छोड़ते हुए ओमकार हो। गर्दन पीछे, शरीर ढीला, हाथों को लटका दीजिए। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए, हाथों को हिला करके ढीला छोड़, गर्दन को दाएं बाएं हिला करके रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स। अब एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, कोहनी को खींचिए, गर्दन सीधी, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। तो दूसरी हथेली को लाइए, खींचिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। आराम से किसी भी सुखपूर्व स्थिति में बैठे हैं, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए, गर्दन राइट साइड, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में। रुकिए, खिंचाव को महसूस कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए अशब्द का उच्चारण। श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में। रुके रहिए, फिर छोड़ते हुए उकार का उच्चारण। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसमान पर, ई का उच्चारण। पूरे छाती में श्वास को भरिए और हल्के से चिन को ड्रॉप करिए। रुके रहिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए मकर। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे और गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ, गर्दन स्वस्थ। कुछ करते हैं भस्त्रिका क्रिया, ठीक है। चलिए, हाथों को खोलिए, अपनी अपनी क्षमता करना और बोलना नहीं है, मन ही मन बोलना है, पूरे भाव के साथ में। गर्दन सीधी, नजर सामने, श्वास को भरते हुए शो और श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करके। हम झटका नहीं देना है, कमर गर्दन हिले नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहे और मन ही मन शो हम। हाथों को फैलाते हुए इस तरह से शो हम, पूरी फेफड़ों की कैपेसिटी चारों तरफ बढ़ाते शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, पूरे जोश के साथ शो हम, शो हम, शो हम। अब थोड़ा मीडियम स्पीड, शो हम, गर्दन पीछे, हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो। थोड़ा फास्ट, क्षमता को ध्यान में रखते हुए गर्दन पीछे, शो हम, 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 शो हम। रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद, ध्यान करिए कुछ क्षण। सारे शरीर में ऊर्जा को महसूस कीजिए। भ्रू मध्य पर विशाल हिमालय के दर्शन, प्रकाश को अनुभव करिए। उस विशाल हिमालय की दृढ़ता, स्थिरता को जीवन में धारण करें और उसके प्रकाश को भ्रू मध्य पर महसूस करते हुए, वो प्रकाश पूरे ललाट पर फैल रहा है, चेहरे पे, छाती पे, हाथों की उंगलियों तक फैल रहा है। सारा शरीर प्रकाशवान, सारा शरीर प्रकाशित। फिर दोनों हथेलियों को रगड़ के ओम ओम ओम। पैरों को खोल दीजिए, परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए। अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में भस्त्रिका क्रिया को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनको बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो प्रिकॉशन के साथ करेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए, पैरों को खोलिए और जोश के साथ परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे पीछे, आगे पीछे, रिलैक्स। पंजों को घुमाइए थोड़ा सा दाएं बाएं, रिलैक्स कर दीजिए। अब पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज, जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करे हुए। एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव, दब आप श्वास के साथ भी जो नीचे गए, श्वास छोड़ा, ऊपर आए, श्वास रिवर्स, उल्टा घुमाइए, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ, रुकिए, काफ मसल्स नहीं, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव, श्वास को भरते हुए अंदर लाइए, जोश छोड़ते हुए, भरते हुए। रिलैक्स रिलैक्स, घुटनों का व्यायाम और तेज
घुटनों की मालिश, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उनको दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए पूरे जोश के साथ। रिलैक्स। पैरों के तलवों की मालिश, अंगूठे से पैरों के तलवों में दबाते, अंगुलियां अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए, एड़ियों को, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, फिर दूसरी तरफ काफ मसल्स। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा टैपिंग कर लीजिए पैरों को, थोड़ा थपथपा लीजिए ताकि इनर मसल्स भी हमारे साथ जाग जाए। ये जोश के साथ पीठ को हल्के हल्के, छाती को, गर्दन के पीछे, सिर पर, चेहरे पे, हाथों को। यस। चलिए अब पैरों को खोलिए पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ में श्वास को भरते छोड़ते हुए गहरी श्वास को भरिए और छोड़िए, और अपनी क्षमता के अनुसार नाक फूटने की तरफ गहरी श्वास, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर लेते हुए रिलैक्स 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 रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, फिंगर्स को लॉक करिए, चक्की और चक्की जैसे आप नौका में बैठे हुए उसी आनंद को महसूस करते हुए थोड़ा पीछे जाते हुए बड़ा गोला बनता हुआ कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए रिवर्स उल्टा घुमाइए, बेली की अनावश्यक फैट कम, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा है पवन मुक्त क्रिया। लेफ्ट लेग को लीजिए राइट थाई के ऊपर, शरीर करें सीधा, नीचे वाला पैर भी सीधा, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए रिवर्स। कभी भी हमें रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, गठिया ऐसी कोई प्रॉब्लम हो नहीं, और जिनके है उनको इसमें लाभ मिलना शुरू हो जाए। आगे पीछे, शरीर सीधा, हिप की एक्सरसाइज पूरे जोश के साथ, सारा शरीर पोस्ट। पवन मुक्त क्रिया, ऊपर नीचे, श्वास को भरते छोड़ते भी धीरे धीरे करते कर सकते हैं, श्वास को भरते छोड़ते या स्पीडीली भी कर सकते हैं, ताकि आंतों की जो अग्रगामी गति है पेरिसिस्टोलिक मोशन वो स्वस्थ हो, आंतें हमारी स्वस्थ हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे झुकते हुए, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, नाक घुटने पे लगाने की कोशिश। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, और श्वास को भरते हुए वापस। एक सुकून सा मिलना चाहिए, अच्छा सा महसूस करें। फिर दूसरी तरफ, यस, हाँ, अब धीरे धीरे वापस। आपको एक अच्छा सा लगना चाहिए, सारा तनाव कमर का दूर, कमर स्वस्थ, रिलैक्स। अब लाइए दूसरे पैर को, राइट को लाइए लेफ्ट के ऊपर, शरीर सीधा, चेहरे पे उल्लास, रिवर्स उल्टा घुमाइए, ध्यान पूरा जो जो क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर, आगे पीछे, हिप की एक्सरसाइज पूरे जोश के साथ। पवन मुक्त, ऊपर नीचे, आते पुष्ट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे झुकते हुए, नाक घुटने की तरफ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। यस, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे प्रिपरेटरी भद्रासन की। पहले पैरों को अंदर लीजिए, एड़ियां टच, और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे, हैमस्ट्रिंग मसल्स को ओपन करिए। आप खड़े होकर के भी पैर को सामने स्टूल वगैरह पे रख के हैमस्ट्रिंग मसल्स को कर सकते हैं, ताकि जितने ये हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स खुलेंगे तो आगे
डिफिकल्ट योगा करने में आसानी रहती है। अब लीजिए एड़ियों को अंदर की तरफ, पेरिनियम पे टच करिए, शरीर सीधा, पूरे जोश के साथ रिलैक्स 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 रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। पहले स्थिर दौड़, पंजे जमीन के ऊपर ही रहेंगे, एड़ियों को उठाइए और हाथों को, कमर को, गर्दन को हिलाते रहिए। गर्गलिंग साउंड, झटके झटके झटके। लेट गो, उड़ा दीजिए सारी स्ट्रेस को। चलिए दोनों हाथ छाती पे, चेहरे पे प्रसन्नता, झूमते हुए खुशी के साथ, उल्लास के साथ धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पैरों को पीछे बटक्स पे टच करने की कोशिश। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। रिलैक्स रिलैक्स। मुक्त होते नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस की। गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। अब करेंगे जंपिंग जैक, पैरों में दूरी, श्वास को भरते हुए पूरे जोश के साथ। और कर सकते हैं ट्विस्ट ट्विस्ट जंप। मुख धोती, मुंह थोड़ा खुला हुआ। सारी कार्बन डाइऑक्साइड, तामसिकता बाहर। रिलैक्स। दो सहज गहरे लंबे श्वास भरिए। रिलैक्स। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। फुट के अंदर 2-3 इंच की दूरी बनाइए, दोनों फुट पैरेलल में, कंधे पीछे, नजर सामने, कंधे पीछे, हाथ पीछे। अब कंधे पीछे है, हाथ आगे। जीभ को तालू पे ले लीजिए, उज्जयी के साथ में, पूरे भाव के साथ में। हाथ कानों के टच, हथेलियां खींची हुई, एड़ियां उठी हुई, नजर सामने, और धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। 2 बार और करेंगे उज्जयी के साथ में। खींचिए, धीरे धीरे वापस। एक बार और श्वास उज्जयी के साथ खींचिए और धीरे धीरे वापस। रिलैक्स रिलैक्स। सारे शरीर को खींच के हमने अलाइन कर दिया। उत्कट आसन, पैरों में दूरी 2 फीट की, फुट हमारे 45 डिग्री के ऊपर। ठीक है, चलिए हथेलियां जमीन की तरफ, शरीर सीधा, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को छोड़ते हुए गए धीरे धीरे। घुटने बाहर की तरफ रहेंगे, शरीर को सीधा रखेंगे, आगे नहीं झुकाएंगे, सीधा करें, नजर सामने, श्वास को भरते वापस अपनी क्षमता के अनुसार 2 बार और। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। रुकने का समय थोड़ा बढ़ाएंगे, शरीर थोड़ा पीछे। रिलैक्स रिलैक्स। लाइए प्रसन्नता, गहरी लंबी श्वास, घुटनों में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अपने आप को ऑटो सजेशन। रिलैक्स। अब बारी है कमर की। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी करिए, दोनों हाथ जमीन की तरफ, नजर सामने, और धीरे धीरे हाथों को दाएं बाएं करते हुए, धीरे धीरे हाथों को आप धीरे छोड़ दीजिए। हाथ हवा में तैरते हुए पंखों की तरह, और जैसे कपालभाति में एक्सहेल करते हैं वैसे विरेचन करना है। नाक से श्वास बाहर करना है बस। फिर धीरे धीरे उसी ऑर्डर में गति को कम करते हुए
रिलैक्स 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 रिलैक्स। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को करिए। अगर बीच में जुड़ते हैं योग में तो पहले वार्म अप कर लिया करें। जो भी योग में बाद में जुड़ते हैं ना, तो पहले हल्के से अपना खड़े होकर के, है ना, वार्म अप कर ले, तैयार करके, ठीक है ना। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे कंधों का व्यायाम। नजर सामने करिए, चेहरे पे प्रसन्नता, मुठ्ठियां बंद, कंधे थोड़ा पीछे, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोला कर रहे, नजर एक बिंदु पे फिक्स रखें, आदत डालें। सामने जब आप खड़े हो रहे तो एक स्टैंडिंग पोजीशन में रखें, श्वास को छोड़ते हुए लाइए उल्लास, प्रसन्नता, हाथों के मूवमेंट और श्वास को सिंक्रोनाइज करिए अपनी अपनी स्पीड। कान का स्पर्श, श्वास को छोड़ते हुए पैर का स्पर्श पूरे भाव के साथ है। रिवर्स, उल्टा घुमाइए। अपने अपने श्वास की स्पीड को कंट्रोल करते हुए एक बार और नजर सामने, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, छाती, कंधे, हृदय चक्र, पुष्ट। रिलैक्स। कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। रिलैक्स। कलाई का व्यायाम, दोनों फुट पैरेलल, कंधे थोड़ा पीछे, मुंह में हवा भर लीजिए। रिवर्स, उल्टा घुमाइए। श्वास को भरते हुए हाथों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, गर्दन थोड़ा पीछे, चेहरे पे प्रसन्नता, कोनिया सीधी, कोनिया में कोई खम नहीं, पूरा खींच के सीधा करिए। गर्दन थोड़ा पीछे, हथेली को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। रिलैक्स। कंधों में, शरीर में आई ताजगी को महसूस। रिलैक्स। अब बारी है गर्दन की। पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को पीछे करिए, श्वास को भरते हुए कंधे पीछे, रिलैक्स करिए, नजर आसमान पर, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए। फिर गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, बहुत ही धीरे धीरे, सहज, कोई जल्दबाजी नहीं करें, बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाएं घुमाइए। रिलैक्स रिलैक्स। सारी अकड़न जकड़न तनाव दूर, एक अच्छा सुकून, गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स। अब करेंगे दबाव का व्यायाम। पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी, एक हाथ कमर पे, दूसरा कनपट्टी पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, हाथ सिर को दबा रहा, सिर हाथ को सहज, बिना किसी तनाव के, चेहरे पे प्रसन्नता, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स, पूरे भाव के साथ में, ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद करके। दूसरी तरफ विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, हथेली का पूरा स्पर्श सिर के ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन पीछे, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ लाइए ललाट पर, हाथ सिर को, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, ओम ओम, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़, रिलैक्स करिए। चलिए आज हम करेंगे अपना पाद हस्तासन। आप पाद हस्तासन जो हम करेंगे वो स्लो मूवमेंट में नहीं करेंगे, अब पूरे मूवमेंट में करेंगे। फुट के अंदर 2-3 इंच की दूरी, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्न। और डिफिकल्ट लगे तो वो अपना ओल्ड से पहले बताया वो नीचे झुकने का, रगड़ के अदरवाइज जिनके कमर गर्दन में दर्द नहीं है, शरीर सीधा, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, हथेलियां सामने की तरफ, हाथों को ऊपर खींचिए। अब श्वास को छोड़ते हुए पहले शरीर को जमीन के पैरेलल मिलाइए, फिर धीरे 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 नीचे आएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार आएंगे, शरीर को ढीला छोड़िए, गर्दन को हिला लीजिए। अब यहाँ आकर के अगर आप मूल बंद लगाते हैं तो आप जल्दी ज्यादा अंदर की तरफ जा सकते हैं। नाक को घुटने पे भी धीरे धीरे लगा सकते हैं, हथेलियां जमीन पे भी टच कर सकते हैं, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले, हथेलियां जमीन पे,
घुटने खींचे हुए सीधे। अब दोनों हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए, दोनों हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए धीरे 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 सहज वापस आएंगे, कोई झटका नहीं देंगे। दोनों हाथ कमर पे, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। आगे झुके थे तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पीछे झुकने के लिए पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ कमर पे, श्वास को भरते हुए पीछे जाना है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। ठीक है, श्वास को भरते हुए गए। अब यहाँ आकर के आप चेस्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं, छाती फेफड़े स्वस्थ। धीरे 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 रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब बैठेंगे, आराम से बैठिए और बैठ के पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, लेटे हुए आसन करेंगे। आज थोड़ा सा कम लोग हैं, युवान है सभी तो कर सकते हैं, थोड़ा सर्दी को उड़ाने के लिए करेंगे। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। आज पैरों में थोड़ा सा दूरी, सारे शरीर का भार जमीन पे, अपनी क्षमता का ध्यान रखना, शरीर को हिला के ढीला छोड़िए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। सुप्त ताड़ासन, पैरों को शामिल करिए, हाथों को पीछे लीजिए, फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचिए खींचिए। हाथ जमीन पे ही रहेंगे, हथेलियां लॉक है, पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, श्वास भरा हुआ, खींचे खींचे और ढीला छोड़, रिलैक्स करिए। अब लाइए दोनों हाथ सिर के नीचे, फिंगर्स लॉक है, कोहनियां जमीन पे टच करिए और करेंगे साइकिलिंग, पैर के पंजे बाहर की तरफ, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर पुष्ट पूरे भाव के साथ में। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब करेंगे उत्तान पाद, एक एक पैर को 30 डिग्री उठाना है और रुकना है, श्वास को भरते हुए जाना है, दोनों हाथ शरीर के पास में टच, मुठ्ठियां बंद, थोड़ा कमर को टाइट कर लीजिए, राइट लेग के पंजे को खींचिए और श्वास को भरते हुए राइट लेग को 30 डिग्री जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर होल्ड करिए, रुके रहिए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। पैर को ढीला छोड़िए, हाथों को ढीला छोड़िए। अब दूसरे पैर को, लेफ्ट लेग को पंजा बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए 30 डिग्री जमीन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर वापस रिलैक्स। अब दोनों पैरों से करेंगे, अपनी क्षमता को देखते हुए, मुठ्ठियां बंद है, दोनों हाथ कमर के पास टाइट, पंजे बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए पैरों को 30 डिग्री जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर, हाथों में, घुटनों में, शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अर्धहलासन करेंगे। अर्धहलासन में क्या करते हैं, एक एक पैर को ऊपर लेंगे, श्वास को भरते हुए राइट लेग अप, जितना ले सकते हैं, कोशिश करें 90 तक, जितना ले सकते हैं, एक्सेल डाउन, लेफ्ट लेग अप, एक्सेल डाउन, राइट लेग अप, एक्सेल डाउन, लेफ्ट लेग अप, एक्सेल डाउन, पूरे जोश के साथ, राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप, रिलैक्स रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़, रिलैक्स। अब करेंगे पवन मुक्त। पवन मुक्त सीधे दोनों पैरों को लीजिए छाती के ऊपर, दोनों पैरों को छाती के ऊपर लीजिए, दबाइए और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर करिए पूरे जोश के साथ, और आगे पीछे दोनों, आगे पीछे पूरे जोश के साथ, अपनी क्षमता का ध्यान रखना, पूरे जोश के साथ आगे पीछे, दाएं बाएं लेटाइए, दाएं बाएं। अब शरीर वार्म अप हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाएं बाएं रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे दोलन करेंगे,
थाइस बटक्स को पकड़िए, आगे गए और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे, पीछे आए, पंजों को जमीन पर टच करने की कोशिश जितना कर सकते हैं। हाथों को भी झुलाते रहिए पूरे जोश के साथ। पूरे सर्दी का मौसम योग का मौसम है, खूब शरीर को अच्छा बनाने का, खाने पीने का और मजबूत बनाने का, है ना। तो इस अवसर को खोना नहीं है, इस अवसर को बनाए रखना है, ठीक है। जो फॉरवर्ड डिप्स कर सकते हैं, पैर जमीन पे ही रहेंगे, हाथ पीछे, श्वास को छोड़ते हुए बैठेंगे, नाक घुटने पे, श्वास जितना धीमे धीमे कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ आगे तकिया रखेंगे, बड़ा कुछ वेट रखेंगे, या किसी को पैर पकड़ा देंगे, तकिया रख देंगे, तो फिर क्या होगा, आप आराम से कर सकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गए तो बेली की अनावश्यक फैट कम रहेगी, शरीर हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा, पूरे जोश के साथ में श्वास को छोड़ते हुए बैठ रहा है और श्वास को भरते हुए वापस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और यहीं से लुढ़क के पेट के बल अपनी क्षमता का ध्यान रखना है, धीरे 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 जितना यथासंभव करना है, ठीक है। चलिए, पेट के बल प्रॉन पोजीशन, मकर आसन, आराम का आसन। पैरों में दूरी बनाइए, अंगूठे बाहर की तरफ, पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड, अंगूठे बाहर की तरफ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, कान का स्पर्श हाथ के ऊपर, पेट पीठ कमर को हिला के ढीला छोड़िए, नाभि का स्पर्श मैट के ऊपर, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, गर्दन में आ रहे एक सुकून को, प्रसन्नता को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाएंगे, ठुड्डी को रगड़ते हुए गर्दन को उठाएंगे नहीं, हल्के से धीरे धीरे गर्दन को दूसरी तरफ घुमाइए, रुकिए, दूसरी तरफ के कान को टच करिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, रिलैक्स। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए दोबारा दूसरी तरफ, कान का स्पर्श हाथ के ऊपर, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। मकर आसन नंबर 2, पैरों को शामिल करिए, पैर जुड़े हुए, हाथ भी शरीर की ज्यादा दूरी नहीं, एक आधा फीट दूरी रख लीजिए, और दोनों हथेलियां कोहनी के, हथेलियां ठुड्डी के नीचे। अब कोहनियों को बाहर की तरफ, कोहनियां छाती से दूरी की तरफ, और एक एक पैर को कुदाते हुए पूरे जोश के साथ लाइए प्रसन्नता, गर्दन में 45 डिग्री का एंगल, गर्दन में खिंचाव को महसूस कीजिए, पूरे भाव के साथ में घुटने, कमर, गर्दन, आपको वहां पे थोड़ा सा खिंचाव मिलना चाहिए, घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, गर्दन स्वस्थ हो रही है, कमर में थोड़ा सा खिंचाव सा महसूस हो रहा है, रिलैक्स। अब लाइए कोहनियां छाती के पास में, नजर सामने, अब दोनों पैरों से दबाव बनाइए, ध्यान कमर के निचले हिस्से में, जो L5S1 जॉइंट है हमारा हिप से ऊपर वाला, वहां पे जो भी छाती में भारीपन है, डकार वगैरह आके शरीर हल्का, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटाइए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। भुजंगासन, कोबरा पोज, कोहनियों के बल पर, पहले सरल भुजंगासन, नजर ऊपर आसमान की तरफ, जब सहज हो जाए तो हथेलियों के, अब जितना आराम से जा सकते हैं पीछे उतना, जोर जबरदस्ती नहीं करना, नजर सामने, और धीरे धीरे 5 आवर्तन करेंगे कपाल भाती के, भाव करिए, मेरा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम स्वस्थ, सारा शरीर, हथेलियों को आगे खिसकाते हुए, हथेलियों को आगे खिसकाते हुए कोहनियों पे आइए, अब कोहनियां बाहर की तरफ, गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। उठने के लिए भुजंगासन, ठुड्डी जमीन पर, पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ कंधों के पास में, हथेलियां जमीन पे टच, सांस को भरते हुए कोबरा, फिर घुटनों से चलते हुए बिल्ली आसन, धीरे धीरे
हाथ में और घुटनों में 1.25 फीट की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं। गर्दन नीचे, कमर ऊपर, अपनी बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए, खींचिए खींचिए खींचिए, बिल्ली आसन। अब काउ पोज, गर्दन को थोड़ा आगे लीजिए और कमर में टिप, कमर में ऐसे टिप आनी चाहिए इस तरह से, मतलब ये मूवमेंट इस तरह से होगी। कैट पोज, काउ पोज, कैट पोज ऊपर और काउ पोज। रिलैक्स। काउ पोज के अंदर है राइट हैंड और लेफ्ट लेग, अपोजिट पैर उठाइए, हाथ पैर जमीन के पैरेलल, नजर दूर आसमान की तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता। फिर धीरे धीरे वापस अपोजिट साइड, जितना कर सकते हैं। पैर नहीं उठे तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ उठा लीजिए, नजर सामने खींच के रखिए, धीरे धीरे वापस। जिनके घुटने स्वस्थ है, वज्रासन, वज्रासन में दूरी बना करके दोनों हथेलियां जमीन पे पैरेलल में रखें और हथेलियों को आगे बढ़ाते हुए चिन को या फोरहेड को जमीन पे टच कर लीजिए। गहरी श्वास को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है। इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें, पर निंदा, पर द्रोह से बचूं। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं। हे प्रभु, आप सदैव मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। ओम शांति। दोनों हथेलियों का सहारा लेके पहले सिर, फिर गर्दन, आंखें बंद, फिर छाती, फिर पेट, पीठ। जैसे उगता हुआ लाल सूरज, उस सूर्य के प्रकाश को हृदय चक्र पे, भ्रू मध्य पे महसूस कीजिए और श्रद्धा भाव के साथ में एक ओमकार गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे ओम ओम। खूब अच्छे से गर्दन की मालिश 3 बार हृदय चक्र पे, पेट पे, पीठ पे। रिलैक्स रिलैक्स। अब कर लेते हैं मंडूकासन सीरीज। 2 आसन मंडूकासन के, जिस स्थिति में आप आराम से बैठे बैठिए आराम से। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ लीजिए, सामने तकिया वगैरह रखना तो वो रख लीजिए, आराम से स्थिति बना लीजिए। लेफ्ट हैंड को लाइए नाभि चक्र पर, राइट हैंड ऊपर, एक्सेल करिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक, धीरे धीरे करना। पहले पेट को आगे लीजिए, पहले पेट, फिर पीठ, फिर छाती, फिर गर्दन, धीरे धीरे एक रिदम में नीचे गए, एकदम झटके के साथ में शरीर ढीला, हाथों को अब ढीला छोड़िए। आप चाहें तो गर्दन को नीचे कर सकते हैं, फोरहेड को जमीन पे टच कर सकते हैं, और या आप चाहें तो गर्दन को ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों बराबर है। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे 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 श्वास, गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। मंडूकासन नंबर 2, मुठ्ठियां बंद करिए, दोनों हाथ नाभि के दोनों तरफ, एक्सेल करिए। पहले पेट को आगे लीजिए, पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन, एक रिदम में धीरे धीरे नीचे गए, हाथ ढीला, शरीर ढीले, फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, पहले सिर, एक रिदम में, फिर गर्दन, फिर छाती, उगते हुए सूरज की तरह उसी आनंद को महसूस करते हुए धीरे 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 गहरी लंबी श्वास, एक ओमकार। रिलैक्स। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे। आज आपको एक और आसन जुड़वा देते हैं, जितना कर सकते हैं, है ना, कोई नहीं तो समझने के लिए। गौमुख आसन। गौमुख आसन में क्या करते हैं, ये जो पैर है मेरा, इस तरह से इस एड़ी के ऊपर बैठूंगा नहीं मैं, ये एड़ी पास में रहेगी और ये जो पैर है, दूसरा पैर इधर आ जाएगा, मतलब एड़ियां दोनों पैर फुट मेरे साइड में बाहर है। वापिस समझिए, इस पैर को आपने लिया और आपने टच कर दिया, इसके ऊपर बैठना नहीं है, ये साइड में टच। दूसरे पैर को लिया आपने, जितना मोड़, ये बैठने का भी बड़ा आनंद का आसन, ठीक है ना। ये भी एक ध्यान की स्थिति है। ये दोनों फुट हमारे ऐसे रहे इस तरह से,
ये अब ये बन गया, इसको कहते हैं गाय का मुख। ये गाय का मुख बन गया, ठीक है ना। अब इस तरह से बना के फिर क्या करें, पास में चुन्नी, रुमाल, दुपट्टा जो भी हो एक कोई रखें पास के अंदर, ठीक है। और हाथों को पीछे ले, एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ पीछे। तो अभी आपके हाथ टच नहीं होंगे, तो आप क्या करें, ऐसे एक रुमाल को पकड़ लें इस तरह से, और ऊपर का हाथ खींच करके सीधा करें और नीचे इस तरह से पकड़ लें, ठीक है। नजर सामने रहेगी, चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। कंधों में खिंचाओ, हार्ट के मसल्स में खिंचाओ, जितना संभव हो गर्दन को सीधा कर लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब क्या करेंगे, पैरों की स्थिति बदलेंगे, नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला पैर नीचे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमारा फुट मेरा इस तरफ से है, और ये दूसरा फुट। अब एक गौ का मुख बन गया। अब ये हाथ ऊपर रहेगा और वो हाथ नीचे, ठीक है। जिनके लॉक हो सकता है वो ठीक है, नहीं हो सकता है तो बीच में रुमाल रख लीजिए, जैसे पहले बताया था। हाथ ऊपर का सीधा रखना है, नजर सामने रखनी है, और धीरे धीरे आगे जाके इसमें हम कपालभाति करेंगे। हार्ट के मसल्स पुष्ट, आर्टरीज वेन्स क्लीन, सारा शरीर स्वस्थ। फिर धीरे धीरे, ये कहलाता है गौ मुख आसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों को खोल दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, दंडासन विश्राम का आसन। गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। अब करेंगे हमारा डेली जो हम करते हैं वक्रासन। राइट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग को क्रॉस किया, राइट हैंड पीछे, गर्दन राइट साइड में, और जो फ्लेक्सिबल है वो यहाँ से ठोकर दे करके राइट लेग को, और ऐसे लेफ्ट लेग को पकड़ सकते हैं। राइट को यहाँ से ठोकर दिया और लेफ्ट को पकड़ लिया, नहीं अब इतना यहीं से पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए श्वास को छोड़, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे, गर्दन राइट साइड में, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश करिए, कपालभाति धीरे धीरे, कॉम्बो प्लान। ध्यान पेनक्रियाज के ऊपर, भाव करिए पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो रही है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है, सारा शरीर स्वस्थ। उठाइए राइट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आपके श्वास पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे 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 रिलैक्स रिलैक्स। डाइजेस्टिव सिस्टम और डायबिटीज के लिए रामबाण है। जो नीचे नहीं कर सकते, चेयर को पकड़ के एक हाथ पकड़ा, दूसरा यहाँ पकड़ा, और यहाँ धीरे धीरे कपालभाति बढ़े। अब लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट लेग को क्रॉस करिए, लेफ्ट हैंड पीछे हथेली को टिका दीजिए और गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, और ध्यान लाइए पेट के ऊपर वाले हिस्से में जहां हमारा लीवर स्टोमक है, कपालभाति, लीवर स्टोमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ, पूरे भाव के साथ में, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास, धीरे 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 पूरी दीवार को स्कैन करके धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, शरीर ढीला। आज और उत्तान मंडूक भी जोड़ लेते हैं, आगे झुके थे। इसमें एक आसन बाद में जाकर के आप करना, वो है पश्चिमोत्तान। पश्चिमा कहते हैं हमारी बैक बोन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसनों में हम राजा कहते हैं शीर्षासन को, रानी कहते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग अभी नहीं करा रहे, जो इन्वर्टेड पोज होता है, ठीक है ना। और ये है हमारा पश्चिमा। पश्चिमा कहते हैं बैक बोन। बच्चों की हाइट अब बढ़ नहीं रही है, आपने तारासन वगैरह सब करा दिए, तो पश्चिमोत्तान कराना चाहिए। पश्चिमोत्तान कराने के लिए पहले सीढ़ियों के ऊपर एक स्टेप के ऊपर थोड़ा ऐसे ऊपर इंक्लाइन बैठते हैं ना, तो आराम से हो जाता है। अब श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचे, हाथों को खींचिए यथासंभव। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, सहज, कोई तनाव नहीं देना है, और पैरों को पकड़ लीजिए, बस रिलैक्स हो जाइए। अब आप यहाँ आकर के क्या करेंगे, श्वास को भर के बाहर करेंगे, हाथों को थोड़ा खिंचाव देंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन जिनके कमर गर्दन में दर्द नहीं है वही करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो फिर टारगेट हमारा रहेगा नाक को घुटने पे लगाना, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, पहले दोनों हाथ पकड़ लिया, श्वास को छोड़ते हुए, जो श्वास को छोड़ा शरीर को आगे खींचा, श्वास को छोड़ा शरीर को आगे खींचा, श्वास को छोड़ा, और नाक को फिर धीरे धीरे घुटने पे लगा, फिर हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर। ये इतना अद्भुत आसन है, शुरू में तो आपको 1-2 सेकंड टिकने में जोर पड़ेगा, लेकिन जब हो जाता है ना 3-3 मिनट बाद में उठाना पड़ता है स्टूडेंट को, बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, हार्ट हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है।
चलिए अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम कर लेते हैं खड़ा हुआ मेढक, उत्तान मंडूक, खड़ा मेढक। पहले मंडूक बैठ के किया, अब खड़ा। पैरों में थोड़ा दूरी बनाइए, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, हथेलियां अपोजिट कंधों के ऊपर, सिर हाथ को दबा रहा, हाथ सिर को चेहरे पे लाइए, प्रसन्नता। छाती फेफड़ों में थोड़ा खिंचाव महसूस कीजिए, श्वास को भरते रहिए, छोड़ते रहिए। हाथ सिर को दबा रहा, सिर हाथ को, पूरे फेफड़ों के ओपनिंग्स खुल रही है, सारा शरीर स्वस्थ। और फिर धीरे 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 वापस। और सर्दियों के दिन आ गए हैं तो पादाधीरासन वगैरह भी शुरू में कर लीजिए, दोनों लेकर के, ताकि श्वास जनित रोग हो ही नहीं, है ना। अस्थमा वगैरह का तो जिनका है उनका ठीक होने लग जाएगा। श्वास को भर के रोकिए, श्वास को भर के रोकिए, और धीरे धीरे 3 बार श्वास को इस तरह से, ये बाद में जाकर के, और छाती हाथ को, हाथ छाती को, और रिलैक्स। चलिए अब पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट करके पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, फिर अग्निसार करेंगे, और फिर करेंगे हम शवासन। ठीक है, चलिए आराम से पीठ के बल लेट जाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़िए, हाथों को पैरों को हिला करके रिलैक्स करिए। एक ओमकार गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड को नाभि चक्र पे रख सकते हैं, और नहीं भी रखें चलेगा। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए मकार धामरी का उच्चारण। श्वास को छोड़ते हुए सारा तनाव दूर। 2 बार और करिए पूरे भाव के साथ। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए मकार की गुंजन। रिलैक्स। सारे शरीर को ढीला छोड़। अब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा अग्निसार। अपनी अग्नि को, जठर अग्नि को बैलेंस करने के लिए श्वास को भर के बाहर करेंगे, पेट पसलियों के नीचे सटाएंगे, रुका रहेगा, और रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट आगे पीछे, आगे पीछे, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल। श्वास को भर के बाहर करिए। रुकी हुई श्वास की स्थिति में आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, पूरे भाव के साथ में, उल्लास के साथ में। थक जाए वापस रुकिए, एक गहरी श्वास को भर के बाहर करिए। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। 100 तक की गिनती ले जा रहा है इसको, 100 तक की गिनती। सर्दियों में इसका पूरा लाभ ले लीजिए, सर्दियां आई है तो पूरा इसका आनंद ले लीजिए। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। रिलैक्स, टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडी रिलैक्स। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड। सारे तनाव को दूर करिए। रिलैक्स, रिलैक्स। सिंहासन 2 बार। पूरे जोश के साथ में म्यूट कर दीजिए, माइक को प्लीज म्यूट कर दीजिए। शवासन का समय आ गया, माइक को म्यूट कर। रिलैक्स। आप पीठ के बल लेटे हुए शवासन में। अनुराधा जी आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, ताकि शवासन का सबको लाभ मिल सके। आप आराम से पीठ के बल लेटे हुए, शरीर रिलैक्स है। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। थैंक यू, रिलैक्स हो जाइए, आराम से लेटे। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। रखिए चेहरे पे प्रसन्नता, अपनी चेतना को जागृत करिए। कानों के ऊपर खींचिए, कानों के बीच वाला हिस्सा, नीचे ईयर लोब्स को खींचिए और फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी, इस प्राण ऊर्जा का सारे शरीर में स्पर्श करिए। रिलैक्स। अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडीज रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स। सारा ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स। पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नेतम, थाइज एंड बटक्स, नाभि चक्र, रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं। पसलियों के नीचे राइट साइड में लीवर, धन्यवाद ज्ञापित करिए, रिलैक्स करिए। लेफ्ट साइड में स्टमक, रिलैक्स करिए। गाल ब्लेडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, नीचे पीठ की तरफ दोनों किडनीज, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लेडर, ग्रोइन, रिलैक्स। नाभि चक्र पे आकार का आहत और अनाहत उच्चारण करेंगे। एक बार बोल के आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। शरीर को अब ढीला छोड़िए। अब बिना बोले ही उसके कंपनों को महसूस कीजिए। नाभि से पैर के अंगूठे तक आकार के कंपन। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए और पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर। मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे शिथिल, हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। कलाई, बाजू, कोहनी, कंधे, हृदय चक्र, रिलैक्स। हृदय चक्र पे ध्यान करके उकार का आहत और अनाहत उच्चारण पहले बोल करके श्वास को भरिए। ओ, अब बिना बोले अनाहत में ओ, छाती में, पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। गर्दन को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, रिलैक्स। दांत, जबड़े,
होठ, जिह्वा, रिलैक्स। चेहरे पे प्रसन्नता, नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए, अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटे नहीं। जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क के एक एक पार्ट को हम सहला रहे। रिलैक्स। भ्रू मध्य पे ध्यान करके मकार का आहत बोल करके फिर अनाहत बिना बोले, मैं दोनों स्थितियों में बोलता रहूंगा। आप मकार का आहत उच्चारण करेंगे, श्वास को भरिए। अनाहत मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, सीधे, टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडीज रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। श्रद्धा भाव के साथ में 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरिए। ओम 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 ओम। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, रिजॉल्व पास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान। 3 बार दोहराइए। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान। मैं अपने जीवन को प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता में बिताऊं। कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, सुख आए या दुख, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, मान अपमान, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरे चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। मैं अपने जीवन को प्रसन्नता, प्रसन्नता और ऊर्जा के साथ बिताऊं। मेरा संकल्प सिद्ध हो। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाए। धीरे से, कोई झटका नहीं देंगे, बहुत धीरे से लेफ्ट साइड लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखीय चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। अब दोनों हाथों का सहारा लेकर के जैसे गहरी नींद से उठते हैं, बिना कोई झटका दिए हुए, आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा भाव के साथ में सबके कल्याण के लिए मंगल कामना करेंगे। साथ साथ में
सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल 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 हो। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, सारे शरीर में प्रकाश, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ब्रेकिंग, हार्ट के मसल्स पुस्ट, आर्टरीज वेन्स क्लीन। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे। ओम ओम। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों को खोलिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे आनंद के साथ में उल्टा घुमाइए। प्रभु की कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला, आगे पीछे और प्रभात की इस अमृत वेला में योग का ये अवसर प्राप्त हुआ। हर क्षण कोटिस धन्यवाद ज्ञापित करते हुए घुटनों का व्यायाम, घुटनों की मालिश, मसल्स को ऊपर खींचिए, भद्रासन, बटरफ्लाई, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरे आनंद के साथ। और अब करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हास्य, पूरे जोश के साथ में हाथों को फैलाइए, गहरी श्वास को भरिए। आज के आनंद की जय। गुड डे। सबके लिए मंगल कामना, आप सभी का आभार, सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो जरूर रखें, नहीं तो सर फिर मेरा एक प्रश्न है कि जैसे वेलकम। बारिश के समय में सूर्य उदय नहीं होता है तो हमें टाइमिंग से वो लेना चाहिए कि सूर्य जब दिखाई देंगे तब तब तिथि तो हमारी वही चलेगी जो कैलेंडर को देखिए, है ना, कैलेंडर के अंदर जो सूर्योदय का समय है ना, तो उसी के अनुसार। इसलिए आपको बताया था कि एक वो कोई ऐप डाउन कर लीजिए, हाँ सर, जग पंचांग। एक पंचांग कोई भी कर लीजिए जिसके अंदर वो आपका सिटी का है ना, तो सिटी के अनुसार हम्म। सूर्योदय का समय बता देंगे। नहीं तो हमारे और बंगाल के बीच में आधे घंटे से ज्यादा का फर्क रहता है ना। जी तो सर। वो सूर्योदय का समय है। ठीक है, एक मैंने चार्ट भी बना के भेजा है यस सर। ग्रुप में, तो उसके अनुसार हम तो वही फॉलो करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न हो? कल हम जिन्होंने अगर नेति पॉट खरीद लिया है तो कल हम जल नीति का अभ्यास करेंगे, नहीं भी लिया है तो थोड़ा देख लेंगे। तो कल क्या होगा, जल नीति का अभ्यास करेंगे तो मॉर्निंग के अंदर पॉट, थोड़ा सा गुनगुना पानी रखेंगे, मैं थोड़ा इवनिंग के अंदर और चर्चा कर दूंगा, है ना। जल नीति करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कपाल भाती करेंगे, जो पानी रह जाता है उस पानी को निकालना है। और जी एक सर। बादाम रोगन का तेल या अपना घर पे देसी घी होता है, वो एक कटोरी में रख के उसमें थोड़ा रुई रख के लेटते हैं, जब थोड़ा 2-2 बूंदे नाक में डाल देते हैं, पूरा ये ऊपर का जो ट्रैक है हमारा ये ओवरऑलिंग हो जाता है ना। इस तरह से ये यहाँ के लिए जल नीति। और पानी पी करके स्टोमक में निकालना, ये धोती, है ना, स्टमक क्लीन हो जाता है। और तीसरी जो क्रिया आपको लघु संघ प्रक्षालन बताई थी, माउथ टू एनस, ये 9 मीटर का ट्रैक पूरा क्लीन हो जाता है। ठीक है ना। फिर इसको तो आप जिनके सर्दी लगी हुई है तो 7 दिन में एक बार या 7 दिन लगातार भी कर सकते हैं। ये जो है स्टोमक का, ये महीने में एक बार, ये रोज रोज नहीं करना है, ये वाल्व है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है ना, ऐसे बार बार नहीं करना। और लघु संघ प्रक्षालन
3 महीने में एक बार कम से कम करें। संघ प्रक्षालन 6 महीने में एक बार करें। फिर आपकी बॉडी गैरेज में से जा करके बिल्कुल तैयार हो गई। अब पूरे साल भर तक आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे जरूरी चीज, चिंतन को स्वस्थ रखें, स्वाध्याय अच्छी किताबों में करें। ठीक है, हरिओम। हरिओम। कोई प्रश्न है तो जरूर रखें। सर एक प्रश्न था, जैसे उत्कटासन बताया है ना आपने, तो जी। नी को साइड में ले जाके डाउन करते हैं, तो नॉर्मली जो